लियो। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं मंथली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग। मंथली लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है अक्टूबर मंथ के लिए, अक्टूबर 2025। ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है, ये रीडिंग थोड़ा सा लेट अपलोड हो रही है चैनल पे, उसके लिए दिल से माजरत। 2-3 दिन लेट हो चुकी है रीडिंग, तो दिल से सॉरी। दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू था और अभी भी कहीं ना कहीं मेरा गला तो ख़राब है, पर पहले से कुछ बेहतर है। मैंने सोचा कि वीडियोस तो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वीडियोस ना बनाई तो आप लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हो और मेरी फैमिली मुझे छोड़ के जाए, ऐसा नहीं हो सकता और ना मैंने होने देना है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हो तो सब कुछ है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि ये जो मंथ है ना, ये आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप साइड पे किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा। आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, आपके पर्सन की भी, एंजल्स की गाइडेंस भी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपकी खुद की एनर्जी, कि आप किस एनर्जी में हो, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है। ओके, लेट्स सी योर साइड क्या एनर्जीज है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है। अच्छा, एक चीज होती है ना कि भाई माइंड इंसान का किसी सिचुएशन में एक अलग चीज कह रहा है और इंसान का दिल कुछ और कह रहा है। माइंड कहता है कि यहाँ से निकल जा, यहाँ पर तेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर दिल कहता है नहीं, रुक जा, हो सकता है आने वाले टाइम में सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ इजी हो जाए, लोग बदल जाए, लोग अच्छे हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में मुझे स्टक दिख रहे हो ना, जहाँ पर आप मेंटली तो निकलना चाहते हो, पर इमोशनली इस कदर जुड़े हुए हो ना, कि मतलब कि वहां से अलग हुए या आपने सोचना छोड़ दिया, तो आपके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग जो है ना, अपने पर्सन से दूर हो इस वक्त में, यानी कैसे कि जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही, या अगर रिश्ते में हो तो एक जगह पर स्टक हो चुके हो। आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग हैं जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, पास्ट को, जब रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी और आप लोग कितने खुश थे। आप लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे, एक दूसरे को अटेंशन देते थे, ठीक है, एक दूसरे की केयर करते थे। वो सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। आप ऐसा आपको समटाइम होता है ना कि पास्ट में मैं वापस चला जाऊं। जो करंट सिचुएशन है वो लाइफ में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है। आपको ये कि माजी में सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि आज की जो परेशानियां है ना, जो टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और करना भी नहीं चाहते हो। इसीलिए पास्ट आपके ऊपर हावी हो रहा है। और आपको ये भी है कि जो पास्ट में जो पर्सन था ना, वो काश मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। किसी का तो वेट आप कर रहे हो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और जो लोग करंट रिलेशनशिप में है ना, आप में से, वो एक जगह पर स्टक हुए पड़े हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे बढ़ेंगे पीछे हटेंगे, यहीं पे खड़े ने, कुछ चीजें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीजें हाइड भी रखी जा रही हैं, या शायद आपको धोखा मिल रहा है और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, आपका माइंड यही कहता है कि तुम्हें अब सुकून की जरूरत है, अगर तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ पे खड़े नहीं होना चाहिए। पर दिल कहता है नहीं, रुक जाते हैं, हो सकते चीजें बेहतर हो जाए। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, पर सुकून भी हासिल करना चाहते हो जिंदगी में, इमोशनली भी रिलैक्स रहना चाहते हो। पर वो ये ना, थोड़ा टफ है यहाँ पे माहौल आपके लिए। अब आपको मैं बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करा है, जो लोग कांटेक्ट में है उनके लिए अलग, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए अलग, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहले उनके लिए देखते हैं जो कि कांटेक्ट में है।
ओके। अच्छा, अगर आप कॉन्टेक्ट में हो ना, तो ये पर्सन को आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मतलब आप लोगों की बातचीत तो हो रही है, पर इसको ऐसा लगता है कि आपकी साइड से कोई तीसरा भी है। मतलब कि इसको ऐसी है ना एनर्जी फील हो रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन भी है, और आप किसी और के चक्कर में अपने ही लवर को धोखा दे रहे हो, या उसको हर्ट कर रहे हो, या उसकी बात को मान नहीं रहे। आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी आप दूसरों की इंपॉर्टेंस जितना लोगों को देते हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं या तो अपनी फैमिली के बहुत ज्यादा बात पे आ रहे हो, या फिर किसी दोस्त किसी रिश्तेदार कोई तो है जो आपको अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, आपको गलत मशवरे दे रहा है, और आप इस पर्सन से बहुत सारी बातें छुपा रहे हो, या आपने कुछ और सोच के रखा है जिसकी क्लैरिटी आप इसको नहीं दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड चीजें अभी ना इसे डिस्कस करी हो या क्लियर ना करी हो, तो वो बात इसके दिल में है, या आपकी कुछ बातें हैं जो इसके दिल को बहुत बुरी लगी है, इसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। सो किसी ना किसी तरह ये किसी तकलीफ में भी मुझे दिख रहे हैं, और इनको लगता है कि आप किसी और से भी बातें करते हो, कोई थर्ड पर्सन भी है यहाँ पे। अगर मैं इसकी हर चीज की बात करूँ ना कि प्यार करते हैं या नहीं, तो प्यार आपसे बेइंतहा करता है ये इंसान। ये आपके साथ रहना चाहता है, एक घर के अंदर आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ किसी दूसरी जगह पर सिर्फ आप और ये हो, ऐसी जगह पे मूव करना चाहता है, आपको लेके जिंदगी भर चलना चाहता है। तो आपके साथ इसकी तो सारी खुशियां जुड़ी हुई हैं, सुकून जुड़ा हुआ है, पर इसको लगता है कि अगर मुझे लॉयल्टी ना ना मिली, तो फिर तो मैं नहीं यहाँ पे चलूंगा। क्या दुनिया कम पड़ी है, मैं फिर कोई न्यू पर्सन अपने लिए देखूंगा? क्योंकि माइंड में इनकी ये बात आ रही है, मैं आपको भी बता दूं। अगर आपने टाइम से पहले इनको क्लियर ना करा ना कि फ्यूचर को लेके आपके क्या प्लान्स है, आपने चलना है नहीं चलना, या जो इनको फील हो रहा है कि शायद कोई और भी है रिश्ते में, ठीक है, आप किसी और से भी बात करते हो, अगर आपने इसको क्लैरिटी ना दी और इसके दिल में वो बात रही कि इसको धोखा मिला है, तो फिर ये किसी न्यू पर्सन के बारे में भी सोच सकता है, क्योंकि वो ऐसी सोच उनको अभी भी आ रही है। हालांकि ये चलना चाहते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, किसी और के बारे में पहले नहीं सोचना चाहते जब तक इनको चीजें क्लियर ना हो। पर अगर इनको लगा कि आप धोखे देते हो, तो फिर ये यहाँ नहीं रुकेंगे, ये भी बात मैं आपको बता दूं। कोशिश करो चीजों को क्लियर करो, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमें से जो लोग कॉन्टेक्ट में ना, उनके लिए क्या एनर्जीज है उनके पर्सन की। एक कार्ड निकल के आया है, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके। अच्छा, जिस पर्सन से आप नो कांटेक्ट में हो ना, ठीक है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको भूल चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा बिजी शो करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। मेल पर्सन है तो भी, फीमेल है तो भी, अपने काम वाली साइड पे माइंड लगा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ। पर पता है हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि जैसे होता है ना कि भाई मैं एक इंसान को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ करवा देता हूँ। अब करवाना क्या है? जादू, तावीज, टोना, कोई स्पेल कास्ट, या खुद से ही इतना ज्यादा किसी चीज को मैनिफेस्ट करना कि यूनिवर्स उसको आपके पास भेज दे, या फिर किसी की मदद से कोई ऐसा काम करवाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जादू तवीज टोना, कुछ ऐसा करवाना कि महबूब कदमों में आ जाए। वो आपने सुनी होगी लाइन। तो ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज 95% तक चांसेस है ये कर सकता है। ये आपके पास वापस आएगा, और अगर आएगा तो सुलह करेगा, क्योंकि ये सुलह करना चाहता है। बहुत सारी चीजें जो इसको रियलाइज हो चुकी हैं, पर बड़ा ही मैनिपुलेटेड किस्म का बंदा है या बंदी है। मतलब अपनी गलतियों को मानते भी नहीं है। ऐसा है ना कि खुद को पाक करके बाहर निकाल लेते हैं और अगले बंदे को कहते हैं तुम ही गलत थे, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ जो भी हुआ। इनको ये कि मेरे इशारों पे सब कुछ चलना चाहिए, मैं जैसे कहूँ वैसे ही सब कुछ हो,
मेरी मर्जी के अकॉर्डिंगली आप चलो, ठीक है। सो इनका इस तरह का नेचर है। बोसी नेचर के तो नहीं इसको कहेंगे, इसको थोड़ा सा कहेंगे कि मैनिपुलेटर किस्म का बंदा है या बंदी है। दिखाते कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और होती है। जो सच होता है उसे भी छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हों। या ये बात को मानते नहीं है, ये खुद तो मानते नहीं है पर अगले से बात मनवाते हैं। उस तरह के नेचर के हैं ये। सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सुलह हो सकती है। अगर आपका नो कांटेक्ट है ना, सुलह हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन खुद से आपके पास वापस आएगा। अगर आप सोच रहे हो मैं खुद से जाके मैसेज कर लूँ, ये मत करना। उसको ही आने दो, ताकि अब इससे होगा ये ना कि उसको कुछ हद तक एहसास तो हो कि उसने क्या गलत करा है, उसकी गलतियाँ क्या हैं, ताकि वो उन चीज़ों के ऊपर वर्क करे। अगर आप चले जाओगे ना तो उसको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा, या वो कल को मानेगा ही नहीं कि बाकी हाँ मिस्टेक्स हुई हैं। अच्छा, एंजल्स की गाइडेंस मैंने देखनी है, और यहाँ पे कार्ड्स जो है ना निकल के गिर रहे हैं मुझसे। देखा, फिर से कोई स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है मुझे लग रहा है। अच्छा, एंजल्स की गाइडेंस ये है कि भाई आप लोग ना फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं हो, ठीक है। बस कोशिश करो एक दूसरे के अगेंस्ट मत जाया करो, एक दूसरे को समझो और कम्युनिकेशन को बेहतर करो। क्योंकि इस रिश्ते को अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन ठीक करो। लेस कम्युनिकेशन, या फिर एक होता है ना एक दूसरे को इग्नोर करते रहना, सामने वाला मैसेज करेगा तो मैं करूँगा, वो चीज़ मत करो। नहीं तो आपके माइंड में जो फियर्स है ना, कहीं न कहीं कि रिश्ता ख़त्म हो सकता है हमेशा के लिए, वो चीज़ सच हो जाएगी। एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को समझो, केयर करो, रिस्पेक्ट करो, सपोर्ट करो, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएँगी। खाली फ्यूचर को लेके परेशानी ले रहे हो, उससे क्या हो रहा है, नाइटमेयर्स हो रहे हैं आपको। आपको खौफनाक ख्वाब आते होंगे, या आस-पास नेगेटिविटी फ़ील होती होगी, या किसी काम को करने में आपका दिल नहीं कर रहा होगा। आपको लगता है कि मैं बंद हो गया हूँ, किसी जगह पर फँस गया हूँ। क्योंकि आप ये खुद से सोच-सोच के कर रहे हो, अपने आपने माहौल को तो खुद नेगेटिव कर रखा है। आपने ही इन चीज़ों से बाहर निकलना है। कैसे? आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी। आपने अपनी मेंटली हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखना है। कोशिश करो सुबह के टाइम ना मॉर्निंग में वॉक पे भी जाया करो। आपके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। और दिन में भी कोशिश करो कि अपने आप को बिज़ी रखो। अगर आप खुद को बिज़ी रखोगे ना, आप अपना माइंड बाकी कामों में लगाओगे, तो आपके माइंड के ऊपर वो फ़ियर्स हैं या इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई डर है या खौफ है, वो भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है? और टेंशन मत लो, फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। अपना दिल बस आप जो है ना वो अपना दिल और दिमाग पॉजिटिव रखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ करना मेरे लिए, मेरा गला बहुत जल्दी ठीक हो जाए। गला खराब है उसके बावजूद वो वीडियोज़ बनाई हैं, थोड़ा तो ख्याल करो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। क्या करूँ, काम ऐसा बोलने वाला काम है, और इसी से खाना मिलता है ना खाने को। तो बोलेंगे नहीं तो खाएँगे कहाँ से, फिर ये वो हिसाब-किताब है। गला मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, काइंडली मेरे लिए दुआ करना। हुआ ये है कि पिछले दिनों में ना मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी हैं, उसकी वजह से ये मेरा गला ख़राब हो गया, और बड़े टाइम से छोड़ी भी थी कोल्ड ड्रिंक पीना। फिर पता नहीं क्या ऐसा हो गया, समझो होता है इंसान गुस्से में आ जाता है कि यार नहीं कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो मैं वही करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने भी कोल्ड ड्रिंक्स पी है। अब चैनल पे काम एक साइड पे नहीं हो रहा था, तो दूसरी साइड पे मेरा ये चीज़ करना, वो जो है ना मेरे गले को उसने ख़राब कर दिया। अभी ली है मेडिसिन, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा-सा ही फ़र्क पड़ा है। पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों की दुआओं से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में लाज़मी रखना। ठीक है, बाय-बाय।